तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं हमारे दो ऐसे पड़ोसी देशों से मिली हुई हैं जो कि अक्सर भारत से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में भारत के लिए टू फ्रंट वार का यहाँ पर अक्सर रास्ता खुला रहता है और भारत उन्हीं को रोकने के लिए और अपनी रक्षा के लिए अक्सर हथियारों की यहाँ पर बढ़ोतरी करता रहता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत एक काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर उसकी सीमाएं काफी बड़ी है, जिसकी वजह से भारत को बड़ी संख्या में यहाँ पर रक्षा करने के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत को आज रक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत कई सारे हथियारों को यहाँ पर स्वदेशी रूप से निर्मित करता है। साथ ही भारत को कई सारे हथियार हैं जो कि विदेशों से लेने पड़ते हैं। और दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से ले चुका है, जहां पर भारत की तरफ से 35,000 करोड़ में करीब 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया था और उनमें से करीब 3 एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं। साथ ही भारत उनको अपनी सीमाओं पर डिप्लॉय कर चुका है। साथ ही 2 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी भी रशिया से आना बाकी है। साथ ही दोस्तों अब भारत के लिए एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले R.K. भदौरिया जी जो कि हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख है, उनकी तरफ से एक बयान यहाँ पर ABP न्यूज को दिया गया था, जिसमें उनको कहता हुआ सुनाई दिया था कि भारत अब 5 और एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लेने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की न्यूज आई थी और उसके बाद ये न्यूज एक हवा की तरह पूरी तरह से फैल चुकी थी। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट के अनुमान लगाया गया था कि भारत अब S-400 यानी कि रशिया से 5 और एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में हमारे R.K. भदौरिया जी की तरफ से इस पर खुलासा किया गया कि मैंने जो वहां पर बात की है वो 5 और एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने नहीं है, बल्कि भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के पैरेलल में बनाकर तैयार करेगा। उनको हम अपनी LAC और LOC पर यूज करेंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अंगेस में जाकर हमने रशिया से 5 एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर खरीदा था और उस समय अमेरिका ने किसी भी तरह के यहाँ पर काटसाफ प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाए थे। ऐसे में दोस्तों अब बात कुछ और हो चुकी है और अगर भारत आज की स्थिति में 5 और एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने की बात करता है तो अमेरिका डेफिनेटली यहाँ पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन दोस्तों अगर इससे बचने के लिए साथ ही अपने मेक इन इंडिया को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बना रहा है, जिनको की भारतीय सेना यहाँ पर यूज करेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की भारत को अभी भी काफी मात्रा में यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि भारतीय सीमाएं काफी ज्यादा लंबी है और इन सारी सीमाओं को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भारत को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन अभी भी भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बनाने पर ध्यान दे रहा है और खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर कई जगह पर भारत डिप्लॉय भी कर चुका है। और दोस्तों जिस तरह से R.K. भदौरिया सर की तरफ से क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया था और उनकी तरफ से ये कहना था कि मीडिया ने यहाँ पर मेरे बयान को थोड़ा समझने में गलती की और वहाँ पर दिखाया कि हम यानी कि भारत अब S-400 को और भी ज्यादा बड़ी संख्या में रशिया से खरीदेगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही थी वो ERSAM और SRSAM की जा रही थी, जहाँ पर हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम करीब 350 से 400 की रेंज देता है और S-400 के 400 किलोमीटर की रेंज को कहीं न कहीं मैच करता है। और आपको बता दें कि इसके अंदर भी वेरियस तरह की मिसाइलों को यूज किया जाता है जो कि किसी भी फाइटर जेट या फिर फास्ट मूविंग टारगेट को फलक झपकते उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हमारे SRSAM उतनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं जितना कि रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देता है। तो यहाँ पर भारत ये क्लियर कर चुका है कि हमें और भी ज्यादा एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने SRSAM और SRSAM में लगी हुई मिसाइलों को यूज करेगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उनका मतलब यही था कि SRSAM S-400 के पैरेलल काम करता है और उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भारत के सीमाओं पर भारी मात्रा में किया जाएगा। अब दोस्तों ये क्लियर है कि 5 स्क्वाड्रन जो हमारी रशिया से खरीदी गई हैं वो भारत के लिए पर्याप्त नहीं है और भी ज्यादा यहाँ पर स्क्वाड्रन को यूज करने के लिए भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करेगा। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि अगर भारत अपने SRSAM को नहीं बनाता और भारत के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम खुद का मौजूद नहीं होता तो भारत को डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी देश से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत पड़ती। और ऐसे में अगर भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर खरीदता तो भारत के ऊपर अमेरिका
के सेंसस का जो खतरा है वो मंडराता रहता। और ऐसे में दोस्तों भारत को दूसरे क्षेत्रों में जो कि भारत अलग अलग तरह के यहाँ पर हथियार खरीदता है उन पर काफी ज्यादा परेशानी होती। और साथ ही हमें अमेरिका जो अपने इंजन प्रोवाइड करा रहा है वो भी बंद कर सकता था और इस तरह से वेरियस फील्ड में भारत को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से हमें 35,000 करोड़ रसिया को फिर से चुकाने पड़ते, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है और ऐसे में भारत को इतनी बड़ी क्वांटिटी में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की जो परेशानियां आज उनसे सुलझते हुए भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर बना रहा है। और यहाँ पर फाइनली आपको बता दें कि कोई भी और ज्यादा एक्सपोर्ट 100 यहाँ पर नहीं खरीदे जा रहे हैं, बल्कि भारत खुद के XR-SAMS को यहाँ पे यूज करेगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।